शोभा और कीर्ति दो बहनें थीं। जिंदगी ने उनके साथ बहुत अलग व्यवहार किया था। शोभा एक बड़े शहर में रहती थी। उनके पति एक बिजनेसमैन थे। उनका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। शोभा के पास बहुत सारे नौकर थे। वो बढ़िया कपड़े और जेवर पहनती थी। कीर्ति वृंदावन में रहती थी, जो एक होली सिटी है। वो अपने पति के साथ सादा जीवन बिताती थी। वो मंदिर के पास एक छोटी सी दुकान चलाते थे। कीर्ति को भगवान की सेवा में बहुत खुशी मिलती थी। शोभा अपनी बहन को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी-कभी उसे अपनी दौलत पर थोड़ा घमंड हो जाता था। वो अक्सर कीर्ति को महंगे तोहफे भेजती थी। वो सोचती थी कि लेस फॉर्चुनेट बहन का ध्यान रखना उसका फर्ज है। कीर्ति हमेशा उसके तोहफे प्यार से स्वीकार करती थी। वो जानती थी कि उसकी दौलत अलग है। ये आस्था और भक्ति की दौलत थी। एक साल शोभा ने कीर्ति से मिलने का फैसला किया। वो वृंदावन देखना चाहती थी। कीर्ति बहुत खुश हुई। उसने शोभा का खुले दिल से स्वागत किया। उसने अपने छोटे से घर को प्यार से साफ किया। उसने अपनी बहन के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। उसने शोभा को मंदिर दिखाए और भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाई। शोभा को अपनी यात्रा बहुत पसंद आई, लेकिन वो अपनी जिंदगी से हर चीज की तुलना किए बिना नहीं रह सकी। उसे कीर्ति का घर छोटा और खाना सादा लगा। उसे अपने सिटी वाले आरामदायक जीवन की याद आ रही थी। कीर्ति ने शोभा की डिस्कंफर्ट देखी। वो अपनी बहन के विचार समझ गई, लेकिन उसने उसे प्यार और अपनापन देने का फैसला किया। उसने उम्मीद की कि शोभा भौतिक दुनिया से परे वृंदावन की सुंदरता को देख पाएगी। जब शोभा के जाने का समय आया, तो कीर्ति ने उसे एक तोहफा दिया। यह एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा था। इसे सुंदर रंगों से रंगा गया था। शोभा हैरान थी। यह क्या है कीर्ति? उसने पूछा। मेरे पास तो घर पर बहुत कुछ है, कीर्ति मुस्कुराई। यह घड़ा खास है शोभा, उसने कहा। यह वृंदावन की मिट्टी से भरा है। इसे अपने पास रखो। यह आपको डिवाइन प्रेजेंस की याद दिलाएगा। शोभा हिचकिचाई। उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपनी बहन के प्यार के लिए घड़ा ले लिया। शहर वापस आकर शोभा ने घड़े को एक कोने में रख दिया। वो उसके बारे में पूरी तरह से भूल गई। दिन हफ्तों में बदल गए। एक बार गर्मी में शोभा के शहर में बहुत तेज गर्मी पड़ी। पानी की सप्लाई प्रभावित हुई। हर जगह पानी की कमी हो गई थी। लोग परेशान थे। शोभा के परिवार को भी तकलीफ हुई। नल सूख गए। पानी की टंकियां खाली थीं। शोभा खुद को असहाय महसूस कर रही थी। वो पानी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक बूंद पानी के लिए तरस रही थी। पानी के लिए पैर थी। अचानक शोभा को कीर्ति का तोहफा याद आया। मिट्टी का घड़ा। वो दौड़कर कोने में गई। उसने देखा कि घड़े पर धूल जमी हुई है। उसने उसे साफ किया। उसने अंदर झांका, किसी चमत्कार की उम्मीद में। और यह एक चमत्कार ही था। घड़ा पानी से भरा हुआ था, साफ ठंडा पानी। शोभा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पानी को छुआ। यह असली था। उसने अपने चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़का। यह बहुत रिफ्रेशिंग था। उसने थोड़ा सा पानी पिया। यह अब तक का सबसे मीठा पानी था जो उसने कभी चखा था। शोभा अपने परिवार को बताने के लिए दौड़ी। वो बहुत खुश हुए। ऐसा लग रहा था कि घड़े में पानी कभी खत्म नहीं होगा। इसने उनकी प्यास बुझाई। इससे उनके खाली बर्तन भर गए। इससे उन्हें बहुत राहत मिली। शोभा एक कोने में बैठ गई। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वो समझ गई। वो आखिरकार समझ गई। यह कोई साधारण पानी नहीं था। यह वृंदावन का आशीर्वाद था। यह उसकी बहन की आस्था की शक्ति थी। यह वो चमत्कार था जिसे वो देख नहीं पाई थी। उसने कृतज्ञता की प्रार्थना की। उसने चुपचाप कीर्ति को धन्यवाद दिया। उसे अपने घमंड पर शर्म आ रही थी। पानी का संकट टल गया, लेकिन
शोभा की जिंदगी बदल गई थी। मिट्टी का घड़ा अब एक साधारण सा तोहफा नहीं था, यह एक खजाना था। एक खजाना जिसमें उसकी बहन का प्यार और भगवान का आशीर्वाद था। शोभा ने इसे अपने ड्राइंग रूम में रखा। उसने इसे फूलों से सजाया। उसने अपने घर आने वाले हर व्यक्ति के साथ चमत्कारी पानी साझा किया। उसने कहानी को विनम्रता से सुनाया। उसने उन्हें आस्था की शक्ति और वृंदावन के जादू के बारे में बताया। शोभा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी दौलत से अंधी हो गई थी। वो अपनी बहन की असली दौलत को देखने में असफल रही थी। कीर्ति का दिल संतोष, विश्वास और भगवान के लिए प्यार से भरा हुआ था। शोभा ने बदलने का फैसला किया। उसने जीवन में साधारण चीजों की सराहना करना सीखा। उसे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलने लगी। वो मंदिर जाने लगी और प्रार्थना करने लगी। वो समझ गई कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास में है। शोभा ने कीर्ति को फोन किया। उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उसने कीमती तोहफे के लिए उसे धन्यवाद दिया। कीर्ति मुस्कुराई। उसने हमेशा अपनी बहन की खुशहाली के लिए प्रार्थना की थी। वो वृंदावन की मिट्टी की शक्ति जानती थी। कहा जाता है कि यह भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से युक्त है। इसमें जीवन को बदलने की शक्ति थी। शोभा का अनुभव इस विश्वास का प्रमाण था। चमत्कारी पानी ईश्वरीय कृपा का प्रतीक था। इसने लोगों को आस्था और समर्पण के महत्व को याद दिलाया। शोभा वृंदावन जाती रही, एक अमीर विजिटर के रूप में नहीं, बल्कि एक विनम्र भक्त के रूप में। उसने कीर्ति के साथ समय बिताया, भगवान कृष्ण की कहानियां सुनी। उसने विनम्रता, भक्ति और निःस्वार्थ सेवा का महत्व सीखा। उसने धन का सही अर्थ खोजा, प्रेम और कृतज्ञता से भरे हृदय का धन। वृंदावन ने उस पर अपना जादू चलाया था। इसने उसकी आंखें भौतिक से परे एक दुनिया के लिए खोल दी थीं। इसने उसे सच्ची खुशी और संतोष का रास्ता दिखाया था, और इसने उसे अपनी बहन के करीब लाया, जिससे उनके प्यार और समझ का बंधन मजबूत हुआ।